मैं एस करवार अपने YouTube चैनल मोटिवेटर सिकरवार में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लेकिन आज के समय में बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एक पक्षी होता है जिसका नाम है बया। बया जब अपना घोंसला बनाता है तो इतना सुंदर घोंसला बनाता है। वह एक एक तिनका चुन करके लेके आता है। छोटे छोटे तिनकों को एक एक चुन करके लेके आता है। उन्हें गूंथ कर ऐसा बढ़िया घोंसला बना देता है कि क्या मजाल है कि अंडा हवा के झोंकों से तबाह हो जाए। क्या मजाल है कौवा उसमें झपट्टा मार दे, उसमें उसके बच्चे मौज के साथ बैठे देखते रहते हैं। कोई आदमी सड़क पर से जब निकलता है तो उस घोंसले को देखकर यह कहता है कितना सुंदर घोंसला है। यह बया का घोंसला कितना शानदार घोंसला है। हर जगह से उसकी प्रशंसा होती है। बया स्वयं प्रसन्न रहती है और देखने वालों की तो तबीयत बाग बाग हो जाती है। मित्रों, क्या विशेषता है बया में? दोस्तों, कोई विशेषता नहीं है, लेकिन उसने अपने काम को बहुत ही मन लगाकर शानदार तरीके से किया है। इसलिए उसका वह घोंसला बहुत ही सुंदर बना है। और जो लोग काम में मन नहीं लगाते या मन लगाकर काम नहीं करते तो उनका तो सत्यानाश हो जाता है। एक पक्षी है जिसका नाम है कबूतर। यदि हम कबूतर की तुलना बया के घोंसले से करें तो आप बहुत बड़ा फर्क पाएंगे। कबूतर इतना बड़ा होता है, पर घोंसला जरा आप देखना, और बड़ी बड़ी लकड़ी उठा करके बीन करके लाता है, इधर उधर रख देता है और उसमें ही अपने अंडे देने लगता है। उस पर ही बैठा रहता है। हवा का झोंका आता है, बस घोंसला गिरता है नीचे और कबूतर गिरता है ऊपर। अंडे फूटकर अलग अलग हो जाते हैं। बच्चे महक कर जहन्नुम में चले जाते हैं। उसकी सारी की सारी व्यवस्थाएं गड़बड़ा जाती हैं और देखने वाले कहते हैं यह कबूतर कैसा बेअक्ल है, कैसा बेवकूफ है। दोस्तों, मैं कहता हूं, अपने सामान्य जीवन के सारे क्रियाकलाप, चाहे वे बहिरंग जीवन के हों या अंतरंग जीवन के हों, मामूली काम के लिए भी अगर आपने काम में तबीयत नहीं लगाई, आपने मन नहीं लगाया, तब काम बड़ा फुअड़, कुरूप, बेसिलसिले का, बेहुदा, बेढंगा हो जाएगा। अगर किसी काम में मन लगा दिया जाए तो उसमें एक चमत्कार दिखाई पड़ेगा, जादू दिखाई पड़ेगा। मन लगाकर किए हुए काम और बिना मन लगाकर किए हुए कामों में जमीन आसमान का फर्क होता है। स्पष्ट दिखाई देता है कौन सा काम मन लगाकर किया गया है और कौन सा काम मन लगाकर नहीं किया गया। बिजली के अंदर भी दो तार होते हैं, एक नेगेटिव होता है और एक पॉजिटिव होता है, जिसको एक को ठंडा तार, दूसरे को गर्म तार कहा जाता है। और दोनों को लगा दिया जाए, मिला दिया जाए तो प्रकाश उत्पन्न हो जाता है। यदि दोनों में से किसी को एक को भी हटा दिया जाए तो
तो प्रकाश होना संभव नहीं है। इसलिए शरीर को हम अलग कर दें, मन को हम अलग कर दें, दोनों का हम समन्वय करें, तो हमारे जो जीवन में काम होंगे वे सिलसिले और बेहुदे होंगे, उनका हमें कोई भी सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेगा। मित्रों, अगर साधना का चमत्कार आपको देखने का मन हो और साधना से सिद्धि की जो बात बताई गई है वह करना हो, तो आपको पहला काम यह करना पड़ेगा, सबसे पहले अपने काम में मन लगाना पड़ेगा। कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का काम हो, किसी लक्ष्य को पाना चाहते हो, किसी मंजिल को पाना चाहते हो, तो पहले आपको उस काम में मन लगाना पड़ेगा। मन लगाने से मतलब यह नहीं है कि मन भागना नहीं चाहिए और काम में नहीं लगना चाहिए। क्या मन भाग जाता है? अच्छा, तो आपको यह शिकायत है। चलिए आज हम बताते हैं। फिर मन भाग जाए तो आप हमसे कहना, अब क्या करें, मन को किसी काम में कैसे लगाएं? मन की बनावट ही ऐसी है, जब कोई काम नहीं होगा तो मन भाग जाएगा। जब मन के भागने की आपकी शिकायत करते हैं तो शायद उस समय आपके पास कोई काम नहीं होता है, इस वजह से आपका मन भाग जाता है। लेकिन यदि आप मन को काम में लगा देंगे तो मन आपका कभी नहीं भागेगा। जैसे घोड़े को आप काम में लगा दीजिए, टांगे में लगा दीजिए, सवारी में चला दीजिए, कहीं भी लगा दीजिए तो घोड़ा काम में लगा रहेगा। लेकिन यदि आप घोड़े को खोल दीजिए, उसके गले में से रस्सी खोल दीजिए, फिर देखिए घोड़ा कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा। इसी प्रकार से यदि हम अपने मन को काम में लगा लें, अपने मन को खाली न रखें, तो धीरे धीरे इस अभ्यास को करने से हमारा मन एक जगह लगने लगेगा और वह इधर उधर नहीं भागेगा। मित्रों, समय भी हम अक्सर अपने मन को खाली छोड़ देते हैं, छुट्टल छोड़ देते हैं, उसे कोई काम सौंपते ही नहीं है, कोई जिम्मेदारी नहीं सौंपते हैं, इसलिए मन भाग जाता है। मन भागना नहीं चाहिए, भागना तो उसकी आदत है, उसकी तो बनावट ही ऐसी है, उसकी तो संरचना ही ऐसी है, उसकी इलेक्ट्रॉनिक संरचना ही ऐसे ढंग से की गई है, उसको भागना चाहिए। भागना तो उसका स्वाभाविक गुण है। अगर वह भागेगा नहीं तो आदमी या तो सिद्ध पुरुष हो जाएगा, समाधि में चला जाएगा, या फिर पागल हो जाएगा। दो में से एक काम हो जाएगा। मन को तो भागना ही चाहिए, भागना उसका स्वाभाविक गुण है, इसलिए उसका कोई कसूर नहीं है। मन का भागना बंद कीजिए। क्या ऐसा संभव है? हाँ, यह संभव है। उसके लिए हमको साधना करनी पड़ेगी, हमको मेहनत करनी पड़ेगी, हमको चिंतन करना पड़ेगा, हमको मनन करना पड़ेगा। यदि हम चिंतन करते हैं, यदि मनन करते हैं, यदि हम ध्यान करते हैं, तो निश्चय रूप से मन को अपने वश में किया जा सकता है और उसे हम अच्छे कार्यों में लगा सकते हैं। जब व्यक्ति का मन स्थिर होता है, किसी एक जगह पर लग जाता है, तो उसे अति शीघ्र सफलता मिलती है। दोस्तों, हमें हमेशा ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए। हम ईश्वर की संतान हैं। परमात्मा ने अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर के हमें बड़ा कर दिया है। मानव शरीर जैसा बहुमूल्य
बहुमूल्य वाहन, स्वास्थ्य, बुद्धि, विद्या, परिवार, आजीविका, मित्र आदि साधन देकर इस योग्य बना दिया है कि संसार में भली प्रकार के जीवन का निर्वाह कर सके। उसने हमारी अंतर आत्मा में सद्बुद्धि की एक पुकार भी पैदा की है, जिसकी सलाह पर आचरण करने से हमें सदैव सुख और सुविधाएं उपलब्ध होती रह सकती हैं। हम करते यह हैं कि उस अंतरात्मा की पुकार को पग पग पर ठुकराते हैं, अनुचित मार्ग अपनाते हैं, अनावश्यक इच्छाएं करते हैं, अवांछनीय तृष्णाओं और वासनाओं का जंजाल अपने ऊपर लाद लेते हैं। इतना सब करने के बाद इन गड़बड़ियों के फलस्वरूप जो नाना प्रकार की परेशानियां, चिंताएं, पीड़ाएं, कमियां अनुभव होती हैं, इन्हें हमारी मन मर्जी के अनुसार हल करने के लिए परमात्मा से आशा करते हैं। और जब वह हमारी उल्टी गतिविधि, उल्टी तृष्णा को पूर्ण नहीं करता, तो कभी कभी अपने ऊपर, कभी अपने भाग्य के ऊपर, कभी परमात्मा के ऊपर नाराज होते हैं। हम में से अधिकांश व्यक्ति इसी प्रकार के जंजालों में उलझे रहते हैं। परमात्मा को पुकारते तो हैं, पर अपनी ऊट पटांग गतिविधि से उत्पन्न भौड़ी समस्याओं को हमारी तृष्णा और वासनाओं के अनुरूप हल करने के लिए पुकारते हैं। शरीर का बचपन समाप्त हो गया, पर मानसिक बचपन अभी नहीं गया। माता पिता छोटे बच्चे की टट्टी धोते हुए कुछ संकोच नहीं करते, पर यदि जवान बेटा पखाने में टट्टी न जाकर माता से बचपन की भांति टट्टी समेटवाने की क्रिया करावे, तो माता उसके कार्य को अनुचित ही समझेगी। जब बेटा समर्थ हो गया, तो माता की इच्छा अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए उसे कुछ करना चाहिए था, न कि उल्टे उसे उन अनावश्यक बातों के लिए परेशान करना, जिनमें से अधिकांश तो बिल्कुल निरर्थक होती हैं और अधिकांश ऐसी होती हैं कि मनुष्य अपनी समझ और कार्य प्रणाली में थोड़ा हेर फेर कर ले तो उन्हें आसानी से हल कर सकता है, पर उतना कष्ट कौन करे। आत्मनिरीक्षण, अपनी त्रुटियों को ढूंढना, अपने विचारों, आदतों और कार्यों में सुधार करना, उस झमेले में पड़ने की बजाय लोग अपनी औंधी इच्छाओं को परमात्माओं से पूर्ण करने की मनौती मानते रहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति परमात्मा की मान्यता वैसी ही रहती है जैसी पिता से टट्टी समेटने वाले जवान बेटे के प्रति पिता की रह सकती है। हम भक्ति करते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, पर उसके भीतर जो कुछ छिपा रहता है वह लगभग इसी श्रेणी का होता है। दयालु पिता कई बार हमारी कुछ आवश्यकताएं पूर्ण भी कर देते हैं, पर उनके मन में हमारे प्रति कोई सद्भाव नहीं होता, क्योंकि प्रभु इतना कुछ दे देने के बाद जवान बेटों से तरह तरह की फरमाइशों को नहीं, वरन अपनी इच्छाओं की पूर्ति की आशा रखते हैं, जैसा कि सभी माता पिता अपनी समर्थ संतान से रखते हैं। परमात्मा हमें मनुष्य की बहुमूल्य शरीर इसलिए प्रदान किया करता है, हम अपनी आवश्यकताओं, लालसाएं, वासनाएं, तृष्णाएं बढ़ाते जावें और उनकी पूर्ति के लिए दिन रात परेशान रहने में ही सारा समय लगा दें। मनुष्य जीवन का उद्देश्य यह है कि जीव अपने विवेक को जागृत करके चिर संचित कुसंग संस्कारों से अपने मनोभूमि को शुद्ध करे, भव बंधनों को काटे, दूसरों की सेवा करे और अपने आदर्श चरित्र द्वारा संसार के सामने उदाहरण उपस्थित करके अपनी कीर्ति को अमर करे। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो प्रयत्न करते हैं वे ही ईश्वर को प्रिय लगते हैं और
उन्हीं को वे अपना सच्चा प्रेम, वात्सल्य तथा अनुग्रह प्रदान करते हैं। ऐसा अनुग्रह प्राप्त कर लेना ही जीवन की सार्थकता है। इस मार्ग पर चलने के लिए मनुष्य को 6 कार्यक्रम अपनाने पड़ते हैं। पहला, अपनी आवश्यकताएं कम से कम रखना। दूसरा, अपनी वस्तुओं को ईश्वर की वस्तु समझकर अपने को उनका सृष्टि अर्थात संरक्षक मात्र समझना। तीसरा, सामने उपस्थित कठिनाइयों से परेशान न होकर उन्हें विवेकपूर्ण सुलझाना, जो टल सकें उन्हें प्रारब्ध भोग समझकर धैर्य पूर्वक सहना। चौथा, मन को भगवान में लाए रखने के लिए भजन करना, साधना करना। पांचवा, अपने विचारों, दुर्गुणों तथा अकर्मों को हटाने तथा घटाने के लिए निरंतर प्रयत्न करना। छठवां, दूसरों की भलाई के लिए कुछ न कुछ काम ईश्वर की सेवा समझकर नित्य ही करते रहना। जो व्यक्ति इन 6 कार्यक्रमों को जितने अंशों में अपनाता है वह उतना ही भगवान का भक्त है। परम पिता उससे उतना ही प्रसन्न और संतुष्ट रहते हैं। जिसके कार्य इन बातों से विपरीत जाते हैं, समझना चाहिए वह ईश्वर को उतनी ही अवज्ञा कर रहा है और वह उतना ही ईश्वर के कोप का भाजन बनेगा। मनुष्य जीवन प्राप्त करने का अलभ्य अवसर प्राप्त करने के पश्चात सबसे बड़ी बुद्धिमानी यह है कि अपने आप को भव बंधनों से मुक्त करने के लिए सच्चे हृदय से पूरी सावधानी के साथ लगा जाए। शरीर को जीवन यात्रा के प्रयोजनों में और मन को भगवान में लगाए रखें, सत्कर्मों में लगाए रखें, अपने कर्म में लगाए रखें। ईश्वर ने जिस उद्देश्य से हमको भेजा है उस उद्देश्य को पूर्ति करने के लिए पूरी शक्ति के साथ मन लगाकर प्रयास करें। सफलता अवश्य मिलेगी। हमें तृष्णाओं और वासनाओं से दूर रहना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रख करके अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। निश्चित रूप से हम सभी लोग अपने काम में सफल होंगे और अपनी मंजिल को पाएंगे। मित्रों, आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल के नीचे दिए गए लाल बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब करना ना भूलें। और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो देखना चाहते हैं तो बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। जय हिंद दोस्तों।